सो हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडीशाला बाई कुणाल हेयर विल लर्न एंड राइज टुगेदर। जैसे कि आप सभी जानते हो, आज हमारा मैथमेटिक्स में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पार्ट 4 एग्जाम सीखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमने इससे पहले जो दो मेथड होते हैं, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड को कवर कर रखा है। जिस किसी को भी वीडियो देखना हो तो किस बात की देरी है यार, चैनल विजिट करके देख लो, अदरवाइज़ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाकर विजिट कर लेना। बहुत ही ईजी तरीके में मैंने उन दोनों मेथड को ही समझाया है। चलिए इस मेथड को भी स्टार्ट करते हैं, बिना किसी टाइम को वेस्ट करें हम। तो देखो ये मेथड क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें दो जनरल इक्वेशन बनेंगी लीनियर इक्वेशन की टू वेरिएबल में। माना हमारे पास पहली इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब ये लीनियर इक्वेशन है, आपको पता है क्यों? क्योंकि इनकी दोनों में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 1 है, और हाईएस्ट पावर हमारी क्या कहलाती है, डिग्री। और जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होती है वो क्या कहलाती है, लीनियर इक्वेशन। ठीक, टू वेरिएबल हैं x और y, पेयर हैं क्यों? क्योंकि दोनों ही इक्वेशन में वेरिएबल्स क्या हैं, सेम यूज़ हुए हैं। ठीक, आपको ये बात क्लियर हो गई। अब आपको लगाना है मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x एंड y। तो आपका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहता है वो ये कहता है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब देखो एक बात जो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपको कभी भी कोई दो लीनियर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आती हैं, आपको अगर वहाँ पर इनका आंसर निकालना है वेरिएबल्स की वैल्यूज़ का, तो आप कभी भी अपनी तरफ से इस मेथड को अप्लाई नहीं करोगे। सबसे पहली बात क्यों? क्योंकि ये मेथड आपका टाइम टेकिंग हो सकती है। आप हमेशा जो मैंने आपको बताया है वो आप एलिमिनेशन मेथड ही लगाओगे, जब तक आपको पेपर में ये लिख के नहीं देता कि सॉल्व दीज लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, मेरा काम बताना तो मैं आपको बताऊंगा ये क्या मेथड है। देखो इस मेथड के अनुसार आपको करना क्या होता है, सबसे पहले देखो आपको लिखना होगा x, ठीक, अपॉन, अब देखो x के साथ आप क्या यूज़ करते हो, a1 a2, तो आप इसके नीचे क्या लिखोगे, b1 b2। ठीक, x के साथ a आता है तो x के नीचे a वाला सीरीज़ नहीं आएगी, b1 आया b2 आया, अब क्या आएगा, c1 बाई c2। ठीक, इक्वल y अपॉन, अब जहाँ से ख़त्म किया था यहाँ पर c1 बाई c2 से, वहाँ पर यहाँ पर आप शुरू करोगे c1 बाई c2। अब क्या आएगा, y के साथ क्या यूज़ होता है, b, तो यानी कि यहाँ पर y के नीचे कभी भी b1 और b2 नहीं आएंगे। क्या आएगा, a1 बाई a2, आपने लिख दिया a1 अपॉन a2। ठीक, फिर इक्वल आ जाएगा आपका 1 अपॉन में, फिर जहाँ से ख़त्म करा था वही शुरुआत कर दो, a1 अपॉन a2। ठीक, अब ये 1 क्या है, कांस्टेंट पार्ट है। आपको कांस्टेंट पार्ट क्या होता है, c1 और c2 कांस्टेंट पार्ट होता है आपका, तो आप c1 और c2 1 के नीचे यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या बच गया, a1 a2 आप यूज़ कर चुके हो, तो बचेगा क्या, b1 बाई b2। ठीक, ये था कॉन्सेप्ट से। अगर आप भूल जाते हो यहाँ पर क्या आएगा, b1 और b2 जगह, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जहाँ से आपने शुरुआत करा था, देखो b1 b2 से आपने शुरुआत करी थी ना, तो आप b1 बाई b2 से ही ख़त्म करोगे। ठीक, अच्छा, अब ये जो आपका बना है ये आपकी डिटर्मिनेंट है, क्या है, ये सब आपकी डिटर्मिनेंट है जो अपॉन में आई हैं। x के अपॉन में इसकी डिटर्मिनेंट, y के अपॉन में इसकी डिटर्मिनेंट, 1 के अपॉन में इसकी डिटर्मिनेंट। आप 12th में सीखोगे कि आप डिटर्मिनेंट को किस तरह सॉल्व करते हो। तब तक आपको क्या सीखना है कि आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको इसका मल्टीप्लाई, b1 का मल्टीप्लाई आपको c2 से करना है, फिर आप माइनस यूज़ करोगे, देन b2 मल्टीप्लाइड बाई c1। उसी तरह से यहाँ पर c1 मल्टीप्लाइड बाई a2, देन माइनस यूज़ करोगे आप, फिर आप c2 मल्टीप्लाई करोगे आप a1 से, फिर उसी तरह से a1 मल्टीप्लाइड बाई b2, देन सब्ट्रैक्शन a2 मल्टीप्लाइड बाई b1। ठीक है, किस तरह से देखो आप इस तरह से लिखोगे इसे, x अपॉन में b1 मल्टीप्लाइड बाई c2 माइनस b2 मल्टीप्लाइड बाई c1 इज इक्वल टू y अपॉन में c1 मल्टीप्लाइड बाई a2 माइनस c2 मल्टीप्लाइड बाई a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में, अभी अपॉन वाला मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर, 1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। ये कैसे आया,
A1 मल्टीप्लाई बाय B2 माइनस A2 मल्टीप्लाई बाय B1। ठीक है, बहुत ही आसान था। अब आपको हर क्वेश्चन में, हर इक्वेशन में जो आपको सॉल्व करनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, यानी कि आप इस तरह से रखोगे, देन आप इस डिटरमिनेंट को इस तरीके से सॉल्व करोगे। आप इसको मत याद करना, आप इस वाले को याद मत करना, हो सकता है आप कहीं भूल जाओ। आप इसको याद करो कि आपने इसको किस तरह से लिखा था। उसके बाद आप वाला पैटर्न याद कर लो कि आपको इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, देन सब्ट्रैक्ट, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन, इसका मल्टीप्लाई इससे। ठीक है, क्लियर हुआ आपको इस बात का कि आपको ये नहीं याद करना है। मैं आपको ये बिल्कुल प्रेफर नहीं करता कि आप ये याद करो, बल्कि बुक में, एनसीईआरटी बुक में जो आपको दिखा होता है कि आपको ये याद करने को प्रेफर करता है वो, लेकिन मैं आपको प्रेफर नहीं करता, क्योंकि मैंने आपको यहाँ ट्रिक समझा रखी है कि x के साथ क्या आता है A1 A2, तो आप यहाँ पर A1 A2 को नीचे आएगा ही नहीं, क्या आएगा B1 B2 C1 C2। फिर y अपॉन में जहाँ से ख़त्म करा था वहाँ शुरू करो, C1 बाई C2। y के साथ क्या आता है B1 B2, तो आप B1 B2 का यूज़ नहीं करोगे, क्या बच गया A1 बाई A2, A1 बाई A2, 1 अपॉन में A1 A2 जो यहाँ ख़त्म करा था वहाँ शुरुआत करोगे, फिर जहाँ शुरू करा था वहाँ से ख़त्म करोगे, यानी कि B1 बाई A2, और सॉल्व कर लो उसके हिसाब से। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं और जल्दी से, आसानी से, फास्टेस्ट तरीके में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसे देख लेते हैं एक बार। तो देखिएगा, हमारे पहले एग्जांपल में आपको लीनियर इक्वेशन का ये पेयर दे रखा है, जहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही आसान है, देखो किस तरह से। आपने माना है कि आपकी क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्या है आपकी 2 है। फिर आप क्या लिखोगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैंने आपसे हर बार कहा है कि आप पेपर में, बोर्ड एग्जाम्स में जितना अच्छा लिखोगे, जितना अच्छा आप मेंशनिंग करोगे किसी भी चीज़ की, आपको उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप क्या होता है, x उतारोगे, अपॉन में क्या आ जाएगा, इसके अपॉन इसके, यानी कि B1 अपॉन B2 आता है ना, B1 यहाँ पे क्या है, इंटू में 1 है, इंटू में 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन -3। फिर क्या आएगा C1 बाई C2। यहाँ पर देखो, अब जब आप इक्वेशन बनाओगे A1 x1 को, तो यहाँ आ जाएगा -5, यह आ जाएगा -4, तो आ जाएगा -5 -4। अगर आपको कठिन लगा तो आप इस इक्वेशन को पहले आप इस फॉर्म में बदल लो, ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में से आप चेंज कर लो सारी दोनों इक्वेशन को। तो यहाँ पर आप जब चेंज करोगे आपको मिलेगा 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या लिखा है, 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू वाई माइनस 4 इंटू 0। ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है। ठीक है, अब आप आसानी से कर सकते हो। अब और यहाँ पे आ जाएगा y के साथ क्या आता है, b1 बाई b2, तो यहाँ पे b1 बाई 2 नीचे नहीं आएगा, जहाँ से ख़त्म करा था वहाँ शुरू कर दो, -5/4। ठीक, उसके बाद b1 b2 आ नहीं सकता, आपने c1 c2 लिख लिया, तो बचा क्या, a1 a2 यानी कि 1/2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, c1 है यानी कि कांस्टेंट पार्ट है, तो c1 बाई c2 तो आएगा नहीं, तो जहाँ से ख़त्म करा था वहाँ शुरुआत करो। ठीक, फिर यहाँ से शुरुआत करा था वहाँ से ख़त्म करो। ठीक, किस तरह से करा, x को उतारा, नीचे क्या आएगा b1 अपॉन b2, देन c1 अपॉन c2, फिर y लिखा, जहाँ से ख़त्म करा था -5/-4 से वो लिखा, उसके बाद 1/2, क्योंकि यहाँ पे b1/2 आ नहीं सकता, क्योंकि y के साथ b1/2 आता है, तो नीचे हम उसको नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे आ गया a1/2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में जहाँ से ख़त्म करा था वहाँ शुरुआत करा, फिर जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ पर जाके ख़त्म कर दिया। ठीक, फिर क्या करना है आपको, देखो आप क्या करोगे, इसे रेस करते हैं ऊपर वाले को हम। तो मैंने कहा क्या बताया, फिर आप क्या करोगे, इसे आप इस तरह लिख लोगे x अपॉन देन दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, यानी कि 1 इंटू -4, फिर आप क्या कौन सा साइन यूज़ करोगे, माइनस का, फिर -3 इंटू -5, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 5 देन बिकम्स 15, तो यहाँ आ जाएगा आपका 15 इज इक्वल टू y अपॉन में दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, यानी कि 5 इंटू 2 10, माइनस का साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 10, अपने आप से आप नेगेटिव लगाओगे, -4 इंटू 1 -4 और माइनस इंटू माइनस, यानी कि यहाँ पर आप लिख लो -4। ठीक, इस तरह से एक बार इज इक्वल टू 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, दिस इंटू दिस, यानी कि 1 इंटू -3 यानी कि -3, यहाँ माइनस का साइन आप खुद से लगाओगे, देन 2 इंटू 1 यानी कि 2। सॉल्व कर लो अब इसे, x अपॉन -4 -15 यानी कि माइनस का 19 इज इक्वल टू y अपॉन -10, माइनस इंटू माइनस प्लस यानी कि +4, -10 + 4 यानी कि -6। कैसे आया, बड़े में से मैंने छोटे को घटा दिया, साइन किसका लगाया, जो बड़ा था। ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन -5। ठीक, अब देखो बच्चा यहाँ तक पहुँच जाता है, उसके बाद गलती करता है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाता, एकदम छोटा सा वो कॉन्सेप्ट क्या आप सीखो कि अगर आपको दे रखा है a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, मैंने इसे ए माना, इसे बी माना, इसे सी माना, मैंने कहा अगर a b के बराबर है, b c के बराबर है, तो आप क्या कह सकते हो कि a भी c के बराबर होगा और b तो c के बराबर है ही है। बस आप इसी पैटर्न को फॉलो कर ले जाओ। देखो किस तरह से आप क्या करोगे, एक बार x माइनस 19 यानी कि x बाई माइनस 19 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन माइनस 5 के बराबर कर दो, माइनस से माइनस खा जाएगा तो मिल जाएगा आपको x इक्वल टू 19/5। ठीक, एक बार क्या करोगे आप, इसको इसके बराबर कर दो, यानी कि y इज इक्वल टू माइनस 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 5, तो इस माइनस माइनस का खा गया तो y इक्वल टू आ गया 6/5। आपको x और y की वैल्यूज़ मिल गई। तो आप इस तरीके से, इतनी आसानी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किसी भी क्वेश्चन के, यानी किसी भी लीनियर क्वेश्चन के पेयर को वैल्यूज़ ऑफ फाइंड कर सकते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं और आपको एकदम क्लियर हो जाएगा उस एग्जांपल के बाद कि आप किस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करोगे इसे। चलिए, तो हमारा सेकंड एग्जांपल देखिए क्या बोल रहा है। आपको ये क्वेश्चन दे रखी हैं, पेयर दे रखा है, इसे आपको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। सबसे पहले आप क्या करो, इसे आप इस फॉर्म में ले आओ, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये जनरल फॉर्म होती है। ठीक है, 3x प्लस 4y माइनस 10, नीचे क्या आ जाएगा 2x माइनस 2y माइनस 2 और दोनों तरफ 0 आ गया। ठीक, अब आपको पता चल गया कि आपका a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, a2 क्या है, b2 क्या है, c2 क्या है। आपको a1, a2, b1, b2, c1, c2 आपको साइन के साथ लेने होते हैं। ठीक है, क्योंकि कोफिशिएंट होते हैं तो आपके साइन के साथ ही आएंगे। ठीक है, आपको ये बात पता होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर। ठीक, अब क्या लिखोगे आप, बाय सी आर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड, क्योंकि बाय सी एम एम। ठीक, क्या लिखोगे आप, x अपॉन में क्या आ जाएगा, अब x के साथ ये वाला टर्म तो नहीं आएगा, यानी कि 3 अपॉन में 2 तो नहीं आ सकता, क्योंकि आपको a1/2 नहीं लिखना होता। तो क्या लिखोगे आप, b1/b2 यानी कि 4 अपॉन माइनस 2, देन c1/c2 यानी कि माइनस 10 और माइनस 2। फिर आप क्या लिखोगे, y अपॉन में क्या आ जाएगा, जहाँ से ख़त्म करा था वहाँ शुरुआत करो, -10/-2। ठीक, फिर y के साथ b1 और b2 आते हैं ना, तो आप c1/c2 लिख सकते हो, लिख चुके हो। तो आप क्या लिखोगे, a1/a2 यानी कि 3/2। फिर आप क्या लिखोगे, 1 अपॉन में जहाँ से ख़त्म करा था वहाँ शुरुआत करो, 3, 2। ठीक, y के साथ 1 आपका क्या है, कांस्टेंट, तो आप कांस्टेंट c1/c2 यहाँ पर नीचे के नीचे नहीं लिख सकते, तो आप क्या लिखोगे, 4 - 2। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना होता है, बहुत आसान सी चीज़ बताई थी कि आपको इसका मल्टीप्लाई इससे करना होता है, देन माइनस का साइन यूज़ करना होता है, फिर आपको इसका मल्टीप्लाई इससे करना होता है। 4 मल्टीप्लाइड बाय -2 यानी कि -8, माइनस का साइन लगा दिया, -2 इंटू -10, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 10 इज 20 इज इक्वल टू y अपॉन -10 इंटू 2 यानी कि -20 माइनस -2 इंटू 3 यानी कि -6। अब -6 आया है ना, तो आप ब्रैकेट लगा के लिखना, क्योंकि माइनस और ये माइनस प्लस बनेंगे। अगर आपने यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया तो आप -6 लिख दोगे, जो गलत हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन में दिस इंटू दिस यानी कि -6, फिर आप माइनस खुद से यूज़ करोगे, 4 इंटू 2 क्या होता है आपका 8। अब क्वेश्चन कुछ भी नहीं रहा, x अपॉन में 8 20 28 और दोनों ही माइनस है तो माइनस साइन आ गया। इधर देखो, y अपॉन में -20 प्लस 6 यानी कि -14। क्यों? क्योंकि -20 प्लस 6, बड़े में से मैंने छोटे को घटाया और साइन किसका लगाया, बड़े का, इज इक्वल टू 1 अपॉन -14। ठीक, अब आपको क्या करना है, सिर्फ इस बात पे ध्यान रखो कि अगर a इज इक्वल टू बी है, इज इक्वल टू सी है, अगर a b के बराबर है, b c के बराबर है, तो आप a को b c के बराबर कर सकते हो और b तो c के बराबर है ही। तो आप क्या करोगे, x अपॉन -28 को लिख लोगे 1 अपॉन -14, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू आ जाएगा 28/14। इस 14 × 14 42 28 यानी कि x इक्वल टू क्या आ गया, 2। ठीक, अब आप इसको और इसको बराबर कर लो, y अपॉन -14 इज इक्वल टू 1 अपॉन -14, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू आ गया 14/14 यानी कि y इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू क्या है आपका 2, y इज इक्वल टू क्या है आपका 1। इस तरह से आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इन दो इक्वेशन के x और y को फाइंड कर लिया बहुत ही आसान तरीके से। एक एग्जांपल और कराता हूँ और लास्ट एग्जांपल देख लीजिएगा आज का। क्या बोल रहा है आपको, ये इक्वेशन का पेयर आपको सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, तो आपने माना ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर आपकी 2 है। आप सबसे पहले काम क्या करोगे, आप इससे आप जनरल फॉर्म में लिख लो। जनरल फॉर्म क्या होती है, ax
प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आप लिखो सबसे पहले इसको आप तो लिखोगे 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो लिखी थी। इसे देखो आप क्या लिखोगे 2x माइनस 9y, जो कि इधर प्लस का था तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 9y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक, इसे हटा देते हैं। अब आप क्या लिखोगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी कि बाय CMM। आप क्या लिखोगे x अपॉन में x क्या आता है a यानी कि a1 और a2 आता है, तो आप क्या लिखोगे b1 बाई b2 यानी कि माइनस का 5 माइनस का 9, क्या बचेगा माइनस 4 बाई 7 इज इक्वल टू y। अब जहाँ से ख़त्म कर रहा था वहाँ शुरुआत करूँ, माइनस 4 बाई 7। ठीक, y के साथ क्या आता है b1 b2, तो आप b1 b2 को यूज़ नहीं कर सकते, c1 c2 आप लिख चुके हो, तो क्या बचा a1 बाई a2 यानी कि आप लिखा 3/2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 क्या है आपका कांस्टेंट पार्ट है, यानी कि आप c1 बाई c2 उसके नीचे नहीं लिख सकते। जहाँ से ख़त्म करा था वहाँ शुरुआत करो 3/2, जहाँ से शुरुआत करा था वहाँ से ख़त्म करो, यानी कि माइनस 5 बाई, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 9। ठीक है, अब क्या करोगे, इसका मल्टीप्लिकेशन आप इससे करोगे। ठीक, यहाँ आ जाएगा माइनस 5 माइनस 7 यानी माइनस 5 इंटू 7 यानी कि माइनस 35। फिर आप यहाँ माइनस लगा दोगे, माइनस 9 इंटू माइनस 4 यानी कि 36, और यहाँ माइनस लगा तो यहाँ 36 आ गया इज इक्वल टू वाई अपॉन का माइनस 4 इंटू 2 यानी कि माइनस का 8। फिर यहाँ माइनस आप खुद से लगा दोगे, यहाँ पे आ जाएगा 21 इज इक्वल टू 1 अपॉन का आ जाएगा आपके पास, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे आपको मिलेगा 27 यानी कि कैसा माइनस 27। फिर आप क्या लगाओगे माइनस 5 इंटू 2 यानी कि माइनस 10, यहाँ आप माइनस 10 लिख दिया आपने प्लस में। ठीक, अब आप दो क्या करोगे x इज इक्वल टू यहाँ पे आप ऐड करोगे, आपको मिलेगा माइनस का 71 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू माइनस का 29 इज इक्वल टू 1 अपॉन का। अब देखो आप माइनस 27 प्लस 10, क्यों, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस यानी कि माइनस 27 प्लस यानी कि आपको मिलेगा माइनस 17। अब आप क्या करोगे, एक बार इसको इसके बराबर कर दो और इसको इसके बराबर कर दो। किस तरह से देखो, x अपॉन का माइनस 71 इज इक्वल टू 1 अपॉन का माइनस 17, ये इससे कैंसिल हो गया तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 71/17। ठीक, और y अपॉन 29 माइनस का इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 17, यानी कि आप इसको इससे खा गए तो आपको मिल गया y इज इक्वल टू 29/17। तो ये आपको मिल गया इसका आंसर। तो बस इतना सा था इस वाली वीडियो के लिए। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, दबा दीजिएगा उस बेल आइकन को भी। मैं मिलता हूँ आपको उसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।